आज हम लोग देखेंगे टेंस पार्ट 5। ये टेंस पार्ट 5 क्या है? टेंस पार्ट 5 को देखेंगे। इस टेंस पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये क्या है टेंस 5 में। तो आइए इसको पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने से पहले इसके ट्रांसलेशन को समझते हैं कि किस तरह का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो जैसे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पिछले क्लास में मैंने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था कि पास्ट जो टेंस होगा ये पास्ट टेंस भूतकाल को इंडिकेट करेगा। पास्ट टेंस भूतकाल को भूतकाल का मतलब जनरली आप समझ जाएं कि वैसा काल यानी समय जो भूत गया है अर्थात वो समाप्त हो गया है। तो इसमें हमेशा बीते हुए समय के बारे में बताया जाएगा, ये होगा पास्ट टेंस। ठीक है। अब पास्ट टेंस को मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था थे थी रहेगा वो पास्ट टेंस है। तो जैसे मैंने ये प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म को बताया था उसी प्रकार पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म है, जिसमें इसका पहला फॉर्म जो है पास्ट टेंस का उसको हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहा जाता है सिंपल पास्ट टेंस। इसको अन्य दूसरे नाम से हम जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है पास्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों नाम से इसको जानेंगे। पास्ट टेंस का ये पहला फॉर्म होगा। ठीक है। अब इसको आप देखेंगे कि कैसे इसके सेंटेंस जो होंगे कैसे उसका हम पहचान करेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया की अंत में लिखा रहेगा ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, या इसके अलावा लिखा रहेगा या था ये थी ये थी, या लिखा रहे सिर्फ या ये यानी इत्यादि जब किसी हिंदी वाक्य अंत में लिखा रहता है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है अब आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आखिर वो होगा क्या। जिस हिंदी वाक्य अंत में रहेगा ता था ती थी ते थे या था ये थी ये थे, या इसके अलावा लिखा रहेगा या ये, तो ये सभी को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को लेके समझते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को लेके समझते हैं। जैसे लिखा रहेगा राम जाता था, यानी राम अभी नहीं जाता है, पहले जाता था। तो ये बीते हुए समय को इंडिकेट कर रहा है कि किसके अंत में लिखा हुआ है ता था। फिर उसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा सेंटेंस लिखा रहेगा मैं पटना गया, मैं पटना गया। तो आप देखेंगे कि वाक्य अंत में आ गया है या, क्या आया? या, मैं पटना गया। तो आप देखेंगे वाक्य अंत में क्या आ गया? या।
तो ये जो या जो आ रहा है, ये या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, या ता था। उसी प्रकार अन्य बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो आइए इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स, आइए इसके स्ट्रक्चर्स को हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तो बनाने का जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यानी जो रचना है, वो इस प्रकार है। पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको लिखना है वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब टू, V2, और ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, कुछ भी हो, उन सभी के साथ आपको हमेशा जो है यहाँ वर्ब टू का ही यूज़ करना है। इसलिए काफ़ी सिंपल है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब टू यूज़ करना है जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो आइए ऊपर वाले कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, उसको बना के देखते हैं कैसे इसको आप बनाएंगे। तो देखेंगे, राम जाता था, आप इसको बनाएंगे राम जाता था, तो यहाँ वर्ब टू लिखेंगे, राम वेंट, गो का वर्ब टू होगा वेंट। मैं गया, तो मैं कहाँ गया, पटना गया, तो लिखेंगे इसको आई वेंट टू पटना। इस प्रकार आप इसको बना लेंगे। अगर सेंटेंस में रहा कि नहीं मैं पटना नहीं गया, मैं दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली। अगर सेंटेंस में लिखा रहेगा कि मैं कलकत्ता गया, तो आई वेंट टू कलकत्ता। इस प्रकार आप इसको बना लेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। अब आइए दूसरे सेंटेंस को हम फिर देखते हैं। जैसे लिखा रहेगा, सेंटेंस में लिखा रहेगा, वह खेलता था, हम लोग पढ़ते थे। तो वह खेलता था और हम लोग पढ़ते थे। वाक्य को आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि वाक्य के अंत में लिखा हुआ है ता था, यहाँ भी लिखा हुआ है ते थे। ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप बनाएंगे कैसे, तो आपका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का दूसरा रूप यहाँ लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, दिया हुआ रहेगा। तो आप सेंटेंस में देखेंगे दिया हुआ है, अब उसको देख कर आप समझेंगे। अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ ट्रांसलेट करना है, पहले ही वह का अंग्रेजी लिखना है ही, खेलता था वर्ब टू लिखेंगे, प्ले का हो जाएगा ही प्लेड। इसी प्रकार दूसरा है हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, बी होगा, आपको बी लिखना है। अब पढ़ना का अंग्रेजी होगा यहाँ वर्ब टू में रेड, लेकिन लिखना है रीड। तो रीड की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन इसको रेड पढ़ना है। वेरी सिंपल, ये आसानी से आप समझ गए होंगे। अब आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसा होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक इसके वाक्य जो होंगे किस प्रकार का होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं हम लोग। निगेटिव, निगेटिव का मतलब है नकारात्मक, जिसमें नहीं का भाव होगा। ठीक है। अब जैसे लिखा रहेगा मैं पटना नहीं गया, तो ऐसे सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, रहेगा मैं पटना नहीं गया, मैं पटना नहीं गया। तो देखेंगे इसमें जो नहीं जो लगा हुआ है, ये नहीं क्या है, ये नहीं ही लगकर ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, मैं पटना नहीं गया, तो नहीं लगकर ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है, इसको भी समझते हैं। पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद आप इसमें डिड नॉट जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, डिड नॉट, यानी यहाँ नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा डिड नॉट। फिर इसके बाद आपको हमेशा वर्ब वन का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट होगा तो देना है। ठीक है। अब यहाँ डिड नॉट लिखेंगे, इस नहीं का अंग्रेजी यहाँ होगा डिड नॉट। कोई भी होगा पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखा रहेगा, उसका अंग्रेजी क्या होगा, डिड नॉट। अब जैसे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसे लिखा रहेगा मैंने अभी बताया कि लिखा रहेगा मैं
पटना नहीं गया। जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है मैं पटना नहीं गया, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। पहले क्या लिखना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट, लिखेंगे मैं का क्या होगा आई, और देखेंगे इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखना है, डिड नॉट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब यहाँ लिखेंगे वर्ब वन, तो वर्ब वन जाना का क्या होगा, गो होगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर वाले में मैंने देखा था कि मैंने लिखा है कि आई डू नॉट गो टू पटना, तो वैसे ही होगा आई डिड नॉट गो टू पटना। इस प्रकार आप इसको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, उन बच्चों के लिए है जिसने अभी तक कभी इसको पढ़ा नहीं, एकदम बेसिक है और इसको आसानी से आप जो है समझ सकते हैं। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर आप हिंदी अच्छी तरह से जान जाएंगे तो अंग्रेजी सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है बना लेंगे, आई डिड नॉट गो टू पटना, ठीक है। क्या बनाएंगे, आई मैं पटना नहीं गया, बनाएंगे आई डिड नॉट गो टू पटना, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू पटना। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम इसमें समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होगा जिसमें जो है क्या, क्यों, कब, कैसे का भाव उत्पन्न होगा। जैसे रहेगा कि क्या मैं पटना गया, तो क्या मैं पटना गया, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि इससे प्रश्न किया जा रहा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं वो उसको कहा जाता है प्रश्नसूचक वाक्य, यानी उससे प्रश्न की ही सूचना मिलती है। तो प्रश्न की सूचना कैसे मिलेगी, तो इस वाक्य में देखेंगे कि आप लिखा हुआ है क्या, ये क्या लगा हुआ है, इससे यही यह इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। जब इस क्या का अंग्रेजी आपको जो है यहाँ ट्रांसलेट करके बनाना है, तो क्या के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे, डिड। और फिर इसके बाद मैं का अंग्रेजी होगा आई, और लिखेंगे गो, सॉरी डिड के बाद गो ही लिखना है, सॉरी यहाँ हो जाएगा आई डिड आई गो टू पटना। इसको बनाएंगे डिड आई गो टू पटना। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले आइए इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, देखेंगे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है इसमें इंट्रोगेटिव में डिड, क्या लिखना है, डिड लिखना है। डिड के जस्ट आफ्टर हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब वन, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यह जो होगा यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, ये सॉरी जिससे प्रश्न का भाव उत्पन्न होगा। तो पहले आपको लिखना है डिड, क्या लिखना है, डिड। फिर डिड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब वन और ऑब्जेक्ट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। इस प्रकार आप इसको जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे ऊपर में लिखा हुआ है मैं पटना नहीं गया, तो देखेंगे मैं पटना नहीं गया इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं। मैं पटना नहीं गया, इसका मैं का अंग्रेजी होगा आई, उससे पहले क्या क्या लिखेंगे आप, डिड, क्या लिखेंगे, डिड। फिर लिखेंगे मैं का आई, तो डिड आई, फिर क्या होगा, गो टू पटना। इस प्रकार आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, मैंने यहाँ 3 तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया। एक तो जो मैंने दिया यह है पहला सिंपल सेंटेंस को आपको देखना है, ठीक है। जैसे लिखा रहेगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या ये, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इसका मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर दे दिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू और ऑब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग हम इस दोनों को बना देंगे। राम जाता था, राम वेंट, और मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। इस प्रकार इसको हम बना लेंगे। फिर दूसरा, वह खेलता था, तो इसको भी हम बनाएंगे ही प्लेड। हम लोग पढ़ते थे तो बी रीड। और यहाँ मैंने एक खास बात बताया कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस।
तो देखेंगे ये नेगेटिव सेंटेंस जो यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस ये वाला। तो इस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि नहीं के लिए जहाँ भी नहीं लिखा रहेगा उस नहीं के लिए आपको जो है लगाना है डिड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है? डिड नॉट। फिर इसके बाद आपको नेगेटिव के बाद यहाँ देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो अब देखेंगे आगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी दो प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है। अब जैसे इसमें पहला आ जाएगा क्या, देखेंगे पहला इंट्रोगेटिव किस प्रकार होगा और दूसरा क्या होगा। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट हैं, क्या मैं पढ़ता था, दूसरा है मैं क्या पढ़ता था। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि मैं पढ़ता था। तो इसको आप देखेंगे क्या मैं पढ़ता था, तो ये पहले वाला जो सेंटेंस है जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। ठीक है, क्या मैं पढ़ता था, तो कोई इसका जवाब दे सकता है यस या बोलेगा नो। इसलिए ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें यस नो में जवाब दिया जा सके, ऐसे प्रश्नसूचक वाक्य जिसका जवाब यस नो में दिया जा सके, ऐसे प्रश्नसूचक वाक्य को कहा जाता है यस नो इंट्रोगेटिव। इसको कहेंगे यस नो इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो वाक्य आप देखेंगे इसके लिए आप यस नो में नहीं, मैं क्या पढ़ता था, तो इसके लिए आपको जो है बोलना पड़ेगा फुल वाक्य। मैं हिंदी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, तो इसको कहेंगे हम लोग फुल इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसको फुल इंट्रोगेटिव कहा जाएगा ऐसे सेंटेंस को। अब दोनों को बनाने का तरीका अलग होगा। तो आप पहले वाले में डिड लगाए हैं, बट इसमें डिड के पहले व्हाट लगाना होगा। अब देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन सा है। तो कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पहले हम समझ लेते हैं। जैसे लिखा रहेगा क्या, तो क्या का अंग्रेजी होगा व्हाट। लिखा रहेगा कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी होगा वेयर। लिखा रहेगा कब, तो कब का अंग्रेजी होगा व्हेन। लिखा रहेगा कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी होगा हाउ। मतलब इत्यादि और सारे हैं। तो इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। लिखा रहेगा कौन, तो लिखेंगे हु। तो इन सभी वर्ड जो आप देख रहे हैं, इन सभी वर्ड्स को कहा जाता है WH वर्ड। क्या कहा जाता है इनको? WH वर्ड। क्योंकि जितने भी ऐसे ये वर्ड आप देख रहे हैं, इन सभी वर्ड में WH का यूज किया गया है, WH। इसलिए इसको WH वर्ड भी कहा जाता है, या इसको प्रश्नसूचक वर्ड तो है ही। अब आप इसको जो है समझ गए कि क्या का व्हाट, कहाँ का वेयर, और कब का व्हेन, कैसे का हाउ, कौन का हु। इस प्रकार आप इसको जो है देख लेंगे और देखेंगे कि इसका कैसे हम ट्रांसलेट इसको हम करते हैं। तो सेंटेंस में आप आइए समझते हैं फुल इंट्रोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब फुल इंट्रोगेटिव यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे मैं क्या पढ़ता था। तो क्या जो है इसे प्रश्न फुल हो रहा है, फुल इंट्रोगेटिव। तो इस क्या के लिए पहले आपको लिखना होगा व्हाट। क्या लिखना होगा? व्हाट। फिर इसके बाद आपको इसके पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे डिड। तो व्हाट डिड आई गो। इस प्रकार आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। बट इसके ऊपर में जो दिया गया है मैं क्या पढ़ता था, इसको सिर्फ आप बनाएंगे डिड आई गो। इतना ही से इसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे इसके ऊपर मैंने जो स्ट्रक्चर दिया कि मैंने स्ट्रक्चर दिया कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, ये यस नो इंट्रोगेटिव के लिए। लेकिन जब फुल इंट्रोगेटिव आएगा तो इसके पहले WH वाले वर्ड्स को भी जोड़ देना है। ये बहुत ही आसान है, आप इसको देखकर समझ गए होंगे। आइए और हम कुछ आपको बनाने के लिए जो है इसमें दे देते हैं। आप इसको बनाकर और कमेंट में जो है आप इसको भेजेंगे, और मैं चेक करके बताऊंगा कि क्या आपने सही बनाया या गलत। तो आइए कुछ सेंटेंस को हम लेते हैं और आप इसको बना के भेजेंगे। जैसे राम घर गया, सीता जाती थी, वह
खेलता था। मैंने ताजमहल देखा। वह यहाँ आया। दूसरे सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव वाले सेंटेंस। कि नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? वह घर नहीं गया। इंट्रोगेटिव देखेंगे, क्या वह घर गया? तो क्या वह घर गया? अब ऐसे सेंटेंस जो होंगे इन सभी को आप ट्रांसलेट करके जो है आप हमको कमेंट करेंगे और मैं देखूंगा कि क्या आपने सही बनाया या गलत। तो लीजिए आपके लिए जो है यहाँ दिया गया है बनाने के लिए, आप इसको बनाएंगे खुद से। पहला है राम घर गया, दूसरा है सीता जाती थी, तीसरा है वह खेलता था, चौथा है मैंने ताजमहल देखा, पांचवा है वह यहाँ आया, छठा है वह घर नहीं गया, सातवां है क्या वह घर गया। तो आप इसको बनाएंगे अच्छी तरह से और बनाने के बाद कमेंट जरूर से ज़रूर करेंगे। आशा करते हैं कि यदि आप समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।